हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टू टेबल क्वेरीज के बारे में। एसक्यूएल को सीखने के बाद एसक्यूएल की जितनी कमांड्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको सीखने के बाद आपको इन टेबल्स को सॉल्व करना आना चाहिए। पहले आपको वन टेबल सॉल्व कराया जाता है, उसके बाद टू टेबल्स क्वेरी आपको सॉल्व करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास कुछ एसक्यूएल कमांड्स है, जिस कमांड के बेस पर हम एसक्यूएल क्वेरीज क्रिएट करेंगे, और उसके बाद कुछ एसक्यूएल क्वेरीज हैं जिसके बेस पे हम लोग आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले दो टेबल है हमारे, एक्टिविटी एंड कोच। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एसक्यूएल क्वेरीज को क्रिएट करते हैं। जैसे पहली क्वेरी हमारे पास है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एक्टिविटीज विद देयर ए कोड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें डिस्प्ले कराना होता है उसे हम सेलेक्ट कमांड के साथ लिखते हैं। यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराना है नेम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटी नेम यानी हमको डिस्प्ले कराना है, तो हमारी कमांड में आ जाएगा सेलेक्ट एक्टिविटी नेम और उसका टेबल। और यहाँ टेबल है हमारा एक्टिविटी, फ्रॉम एक्टिविटी। अब कंडीशन है विद देयर ए कोड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने पहले भी ये समझा था कि जब भी हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आता है तो हमारे पास एक क्लॉज होता है जिसका नाम होता है ऑर्डर बाय। तो हम उसके बाद लिखते हैं ऑर्डर बाय, और जिसके अकॉर्डिंग आपको जैसे ए कोड के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर करना है तो ए कोड ऑर्डर बाय ए कोड। जैसे कि देखिए फर्स्ट इसका आंसर होगा सिलेक्ट ए कोड एक्टिविटी नेम फ्रॉम एक्टिविटी ऑर्डर बाय ए कोड। क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर बाय ए कोड के अकॉर्डिंग करना है तो हम सिलेक्ट में भी ए कोड को जरूर लिखेंगे और एक्टिविटी नेम को लिखेंगे, जैसे कि हमारी एसक्यूएल क्वेरी में बताया गया है। तो हमें डिस्प्ले कराना था नेम ऑफ ऑल एक्टिविटी, उसके साथ उसके ए कोड, और ए कोड हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। जब भी हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो वहाँ पे हम DESC से उसे मेंशन करते हैं। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो केवल हम ऑर्डर बाय, और जिसे असेंडिंग ऑर्डर में लेना है केवल उस कॉलम का नाम लिखेंगे। यानी सिर्फ डिसेंडिंग में आपको मेंशन करना पड़ेगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लेता है। अब हमारे पास हमारी दूसरी क्वेरी है, टू डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ऑल द एक्टिविटीज प्लेड इन ईच ऑफ द स्टेडियम सेपरेटली। हमें डिस्प्ले कराना है सम ऑफ प्राइज मनी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस का। एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शंस है जैसे कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। अब इन फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग इस टाइप की स्टेटमेंट को क्वेरीज में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमें सम निकालना है तो हम यहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे सम का। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सम, और क्योंकि हमें प्राइज मनी का सम चाहिए तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा प्राइज मनी फॉर द एक्टिविटी। क्योंकि एक्टिविटी वाले टेबल से लेना है तो फ्रॉम के बाद हमारा एक्टिविटी टेबल का नाम आएगा। अब इसके बाद आएगा ग्रुप बाय स्टेडियम, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है फॉर द एक्टिविटीज प्लेड इन ईच ऑफ द स्टेडियम सेपरेटली, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा ग्रुप बाय, और किसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप बनाना है, स्टेडियम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम लोग अपनी थर्ड वाली एसक्यूएल स्टेटमेंट की तरफ, टू डिस्प्ले द कोच नेम एंड ए कोड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर आ गया है और डिस्प्ले कराना है कोच नेम एंड ए कोड। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट के बाद लिखेंगे कोच नेम और ए कोड लिखेंगे। तो यहाँ ए कोड लिखा और नेम लिख दिया। अब नेम और ए कोड लिखने के बाद हमें लिखना है टेबल का नाम। हमें किस टेबल से लेना है, यहाँ मेंशन किया गया है कि आपको टेबल कोच से लेना है, तो हम टेबल कोच से लेंगे। ऑर्डर बाय हमें लेना है ए कोड। यहाँ लिखा है टू डिस्प्ले द कोच नेम एंड ए कोड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए कोड फ्रॉम द टेबल कोच। अब कोच टेबल में हम देखते हैं, कोच टेबल से हमने नेम लिया है और ए कोड लिया है, और फिर उसके बाद हमने मेंशन किया है कि हमने टेबल कोच से लिया है। अब यहाँ ऑर्डर बाय हमें करना है ए कोड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं, क्वेरी नंबर 4। एसक्यूएल स्टेटमेंट है फोर्थ, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी टेबल हुज शेड्यूल डेट अर्लियर देन 1/1/2004। अब हमें उस डिस्प्ले कराना है टेबल कंटेंट ऑफ एक्टिविटी टेबल। अब यहाँ मेंशन हो गया कि हमें कौन से टेबल से डेटा चाहिए, एक्टिविटी टेबल से चाहिए, तो हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी। अब ध्यान से देखिए पूरा कंटेंट क्योंकि हमें डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे जब भी हमें पूरे टेबल से डेटा चाहिए तो हम यहाँ एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, यानी पूरे के पूरे टेबल से डेटा लिया है। फ्रॉम एक्टिविटी टेबल का नाम। अब कंडीशन लगेगी, कंडीशन कह रही है कि जो शेड्यूल डेट है
वो 1 जनवरी 2040 से कम होनी चाहिए, और असेंडिंग ऑर्डर में पार्टिसिपेट नेम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हमने ऑर्डर बाय लिखा क्योंकि हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिया है, तो हमें यहाँ कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे ऑर्डर बाय और पार्टिसिपेट नंबर के अकॉर्डिंग। तो हम इसको ऑर्डर बाय पार्टिसिपेट नंबर हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास बी वाला सेक्शन है जिसमें हमें गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। कुछ एसक्यूएल क्वेरीज दी गई हैं जिसका हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। अब पहली हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी है सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पार्टिसिपेट नंबर। अब यहाँ पर भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया गया है, और इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया है कि हमें डिस्टिंक्ट डेटा चाहिए, मतलब डेटा शुड नॉट बी रिपीट। सपोज जैसे यहाँ पे कोई भी डेटा 10 और 10 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट अगर हो रहा है तो इसे हमें 1 ही काउंट करेंगे, इसको हम 2 नहीं काउंट करेंगे। तो हमें काउंट क्या करना है, हमें काउंट करना है पार्टिसिपेट नंबर फ्रॉम एक्टिविटी टेबल। तो पार्टिसिपेट नंबर अगर हम काउंट करेंगे तो एक हो गया 16, एक हो गया 10 और एक हो गया 12। अब क्योंकि ये दोनों दोबारा रिपीट हुए हैं और हमें डिस्टिंक्ट डेटा चाहिए, तो इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 3। देख लेते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ गया 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट मैक्सिमम शेड्यूल डेट मिनिमम शेड्यूल डेट। डेट दी गई है, शेड्यूल डेट, और टेबल है एक्टिविटी। शेड्यूल डेट्स की दी गई हैं जिन्हें हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ये भी यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है एसक्यूएल का। तो मैक्सिमम शेड्यूल डेट कौन सी होगी, जो सबसे लास्ट में आई होगी, यानी इसमें ध्यान से देखिए 12 दिसंबर 2003। तो ये हमारी कौन सी है, मैक्सिमम डेट है। अब मिनिमम डेट कौन सी होगी, मिनिमम अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 2004 सब इसमें है, ये 2003 था, ये मैक्सिमम हो गया। अब 2004 की तरफ हम ये 04 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जनवरी है, फरवरी है, फिर जनवरी है और फिर मार्च है। तो इसका मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, मार्च है। तो मार्च हो गया मिनिमम और आपकी 12 दिसंबर 2003 हो गया मैक्सिमम। तो ये इस तरीके से ये आपकी मैक्सिमम आ गई और ये आपकी मिनिमम डेट शेड्यूल डेट आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी को आप अच्छे से समझिए। यहाँ नेक्स्ट वाली क्वेरी में टेबल ज्वाइनिंग का बताया गया है कि टेबल कैसे ज्वाइन करके डेटा लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेरी में लिखा है सिलेक्ट नेम एक्टिविटी नेम फ्रॉम एक्टिविटी ए कोच सी। तो यानी हमें सेलेक्ट करना है नेम और एक्टिविटी नेम। नेम एंड ये रहा नेम जो कोच में दिया गया है, और एक्टिविटी नेम जो टेबल एक्टिविटी में दिया गया है। दोनों डेटा जो हमें चाहिए वो दोनों अलग अलग टेबल में है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफ टेबल यूज़ हो रहा है। तो एक्टिविटी और नेम फ्रॉम एक्टिविटी ए। अब ये ए क्या है, इसे हम कहते हैं मेंबर एलियास। जब हमें कोई भी यहाँ पे मुझे ए एक्टिविटी ए है, तो जहाँ आगे मुझे अपने ज्वाइनिंग के टाइम पे एक्टिविटी पूरा लिखना है उसके बजाय मैं लिखूँगी सिर्फ ए। ऐसे ही अगर मुझे पूरे टेबल का नाम कोच लिखने के बजाय हम लिखेंगे सी। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि बार बार आपको पूरा एक्टिविटी या पूरा कोच ना लिखना पड़े। तो इतना करने के बाद आपको कंडीशन में लगाना होता है ज्वाइनिंग ऑफ टेबल। कंडीशन में क्या कह रहा है कि ए कोड, यानी जो टेबल ए है यानी टेबल एक्टिविटी है उसका ए कोड इक्वल्स टू सी मतलब टेबल कोच का ए कोड, एक्टिविटी का ए कोड, कोच का ए कोड, दोनों का एक कोड बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों के जिसके कोड सेम होंगे उसी डेटा को हम डिस्प्ले कराएंगे। और अगर कोड सेम नहीं है, जैसे कि 1001 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 1002 इसमें है एक कोड में, लेकिन इस टेबल कोच में 1002 नहीं है और 1005 भी नहीं है, तो ये डेटा हमारे लिए इनवैलिड हुआ। ये डेटा हम एक्सेप्ट हमारे आउटपुट पे नहीं आ सकता है। अब इसके बाद एक कंडीशन और है, ए डॉट पार्टिसिपेट नंबर इक्वल्स टू 10। अब देखिए ध्यान से कि पहली कंडीशन कह रही है कि जिसमें दोनों का ए कोड सिमिलर होगा, यानी एक्टिविटी टेबल का और कोच टेबल का ए कोड सिमिलर होगा, उसका डेटा हमें डिस्प्ले कराइए। लेकिन साथ में एक कंडीशन और है कि अगर एक्टिविटी टेबल के पार्टिसिपेट नंबर 10 के इक्वल है, उसी का हमें डेटा चाहिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले 1001 डेटा भी आ सकता है, 1002 बिल्कुल नहीं आ सकता है, 1005 भी नहीं आ सकता है। अब हमारे पास क्या बचे, 1001, 1008 और
3। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि दूसरी कंडीशन कह रही है पार्टिसिपेट नंबर इज 10। अब पार्टिसिपेट नंबर यहाँ पे हमारे 1002 के पास है और 1008 के पास है। अब क्योंकि 1002 हमारे ए कोड में मैच ही नहीं कर रहा है तो वो तो कट हो गया, उसे नहीं हमें लेना है। अब हमें कौन सा लेना है? 1008 वाला। पार्टिसिपेट नंबर का 10 दो में था लेकिन एक का ए कोड मैच नहीं है तो वो नहीं आ पाएगा। अब इसका ए कोड मैच हो गया, यानी 1008 इसमें भी है, 1008 इसमें भी है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? रविंदर एंड डिस्कस थ्रो। क्योंकि हमें नेम और एक्टिविटी नेम चाहिए था तो हमें दो ही चीज़ें डिस्प्ले करानी है। तो नेम में डिस्प्ले होगा रविंदर एंड एक्टिविटी नेम में डिस्प्ले होगा डिस्कस थ्रो। तो एक बार आउटपुट इसका चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये रहा आउटपुट, रविंदर एंड डिस्कस थ्रो। अब नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी में बता रहा है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए कोड। अब डिस्टिंक्ट पहले हम बात कर चुके हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब है नो डुप्लीकेट डेटा। तो ये डिस्टिंक्ट डेटा लेगा ए कोड। ए कोड किस में है? ए कोड हमारे दोनों में है। तो हमें यहाँ मेंशन कर दिया कि कोच वाला टेबल है, तो हमें सिर्फ कोच वाले टेबल की तरफ ध्यान देना है। ये गलती से आ गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हमारा कोच टेबल में से नीचे हमारा कोच टेबल है, उसका ए कोड पे हमें फोकस करना है। और ये कह रहा है कि हमें डिस्टिंक्ट ए कोड चाहिए। तो डिस्टिंक्ट इसमें क्या होगा? 1001, 1008 और 1003 आएगा। क्योंकि 1001 रिपीट हो रहा है इसलिए वी विल नॉट टेक दिस 1001। सो आवर आउटपुट इज, तो हमारा आउटपुट आ गया 1001, 1008 एंड 1003। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेरीज और ये स्टेटमेंट समझ आए होंगे। नेक्स्ट भी मैं आपके लिए और भी एग्जाम्पल्स लेके आऊँगी एसक्यूएल के और इसी तरीके से आपको समझाऊंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। थैंक यू।